जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दर्शकों। कॉफ़ी विद कमांडर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ कॉफ़ी पी करके कुछ चर्चाएं हमने की और उसके बाद यहां बैठे कि कुछ चर्चाओं का क्रम और बढ़ाया जाए, तो वो मेहमान जो हैं उनका परिचय, वैसे तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परंपरा है कि हमें परिचय देना होता है। हमारे साथ आज के मेहमान हैं, आज के गेस्ट हैं कॉफ़ी विद कमांडर में शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर और काली सेना उसके ये संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये धर्म के एक योद्धा हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी, जैसे कि हमने कई बातें की उससे पहले, तो मुझे ये एक आश्चर्य सा हुआ कि आप जैसा एक व्यक्तित्व जो कि एमएससी है, वो भी केमिकल साइंस है, यानी कि ऐसी डायनेमिक फील्ड, और जो कि एलएलबी है जेएनयू से, दिल्ली से, यानी कि कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सिविल सर्विसेज में आप कहीं भी जा सकते थे। यू कुड बी एडजस्टेड एनीवेयर। फिर कैसे ये आपके मन में आया कि नहीं, धर्म की सेवा करनी, और सब कुछ त्याग करके आप धर्म की सेवा में लगे? देखो क्या है, हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं, तो इसका उत्तर एक शब्द में है कि क्या मुझे करना है, सब नियत में तय है। सब भगवान ने तय कर रखा है कि आपकी भूमिका क्या होने वाली है। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो चूँकि जो आचार्य होता है, गुरु होता है, वो सारे पढ़े लिखे लोगों का गुरु होता है। मतलब उसको उससे ज़्यादा जानकारी होगी तभी तो गुरु होगा, तभी तो उसको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा। तो ये एक भ्रांति कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किताब से नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान इतना होता है कि तमाम पढ़े लिखों से ज़्यादा होता है। हमको याद है कि बचपन में एक हमारे चाचा थे जो 8वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन वो 12th में मुझे साइंस पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा दक्षिण में पाए जाते हैं, उत्तर में पाए जाते हैं। तमाम ऐसे हैं जो MBBS किए हुए हैं, MD किए हुए हैं, तमाम ऐसे हैं जो BTech किए हुए हैं, तमाम ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस पे बड़े बड़े शोध किए, उन्होंने परिणाम दिया और उसके बाद उन्होंने धर्म का रास्ता चुना। ये रास्ता सबसे कठिन है और सबसे आवश्यक है, इसलिए यहाँ तो आने के बाद पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, हर विषय का ज्ञाता होना चाहिए। और आज तो देखते हैं आप, शंकराचार्य वही बनता है जो सारे पुराण, सारे शास्त्र, सभी विषयों की जो भी भौतिक जगत में विषय है, आध्यात्मिक जगत में विषय है, सबकी जानकारी होगी, वही व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है। तो हमारे ये ज्ञान और भक्ति के फ्यूज़न की परंपरा है और ये चल रही है। जी महाराज जी, मैंने पहले भी, जैसे आपके कुछ टीवी में आप आते रहते हैं, सभी चैनल्स में आते रहते हैं, तो कुछ बयान सुने थे। तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी विशेषता, जो एलएलबी की, जो लॉ की आपकी क्वालिफिकेशन है, मुझे ये प्रतीत हुआ कि उसने धर्म की, जिस युद्ध में जो आप लड़ रहे हैं, इसमें भी उस क्वालिफिकेशन ने भी बहुत मदद की होगी। तो ऐसा कोई वाकया हमारे दर्शकों के लिए बताइए जब आपकी लॉ की नॉलेज से। बिल्कुल। तो देखो क्या है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जब आप काम करते हैं, तो जो जितना भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र है, वह संविधान से चलता है जी। और संविधान या देश के कानून की जानकारी यदि आपको नहीं है तो आप मूर्ख बनाए जाएंगे। मैं इसी निमित्त ला किया, और एक घटना है उत्तराखंड में, जब धारी देवी का मामला चल रहा था। जी। धारी देवी के मामले में हमारे पक्ष में कोई वकील खड़ा नहीं हो रहा था, और सारे वकील जीवीके जो कंपनी थी उसकी तरफ से खड़े थे। चूँकि स्पेशल अपील थी, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड के पास गई, और उस समय चीफ जस्टिस थे वारेन घोष साहब। वारेन घोष के सामने अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने कहा कि मैं इन पर्सन बहस करूंगा, क्योंकि मेरा बार में कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं उसमें। और हमने 1.5 घंटे की बहस की और परिणाम हमारे पक्ष में रहा। तो कई बार ऐसा होता है, और आज भी तमाम मैं बड़े वकीलों के पास बैठता हूँ, तमाम जजों के पास बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनको उतना भी ज्ञान नहीं है जितना मुझे ज्ञान है। ये रोज़ की तैयारी करते हैं, स्मृति में कुछ रहता नहीं है, और फिर जाकर के बहस करते हैं।
और आपने देखा होगा कई बार किताबें ही खोल करके दिखाते हैं, उनके पास दिमाग में कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। तो मैंने पूरा अभी लॉ के सारे जो अभी बीएनएस आया उसको भी पढ़ गया, पहले जो सीआरपीसी जो आईपीसी थी उसको पूरा पढ़ा हुआ था, संविधान की एक एक लाइन मुझे कंठस्थ है जो बीएन राव ने लिखी है। आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि संविधान की प्रक्रिया क्या है, संविधान कैसे बना, क्यों बना, इस देश को नहीं पता है। सबको ये पता चल गया 93 के बाद जब कांसीराम आए कि संविधान को तो एक ही आदमी ने बनाया। तो लाभ पढ़ने का जो हमको लाभ मिला वो हर क्षण हर सेकंड मिल रहा है, क्योंकि भारत कानून से आच्छादित देश है। जी जी, अगले प्रश्न से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि महाराज जी के जो धारी देवी को बचाने के जो प्रयास थे, धारी देवी वही हैं जिनकी कृपा और कोप दोनों केदारनाथ के पूरे क्षेत्र में बहुत मायने रखते हैं। और जो केदारनाथ में 2014 में जो प्रलय आई थी उसके पीछे भी धार्मिक कारण एक माना जा रहा है कि धारी देवी का किसी प्रकार से उनके कोप का भाजन बनना पड़ा। तो जब आपने महाराज जी संविधान की बात की है तो मैंने ये देखा कि भारत में हम सब यही पढ़ाया जाता था, यही सुना जाता था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया है। लेकिन आपने हिस्ट्री के अंदर जा करके पूरे विश्व के सामने एक नया फैक्ट रखा, एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट रखा, एक तरीके से मैं कहूँगा डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ किया आपने कि संविधान निर्माता आपने ये सिद्ध किया कि BN राव जी हैं और अंबेडकर जी एक मदद की भूमिका में उसमें थे। तो महाराज जी इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए जिससे हमारे दर्शकों को इस विषय में थोड़ा ज्ञान हो सके। देखो क्या है कि संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू हुई 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, तब अंबेडकर का उदय भी राजनीति पे नहीं हुआ था। तब अंबेडकर नौकरी कर रहे थे एक प्राइवेट स्कूल में बॉम्बे में, और वो उस समय फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को देखने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया। जी जी। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया। बहुत विरोध किया। इसलिए किया कि पूरी समीक्षा के लिए इतना बड़ा कमीशन बना लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं है, तो इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय की मौत हुई उसमें लाठी से, फिर उसमें सैंडर्स की हत्या हुई, तमाम घटनाएं हुई। जी जी। इस पूरे घटनाक्रम में अम्बेडकर कहीं नहीं थे जी। लेकिन ये प्रक्रियाएं चलती रहीं। फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोल सम्मेलन हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में BN राव सम्मिलित हुए जो लंदन में हुआ। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी सम्मिलित हुए, दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर सम्मिलित हुए, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना सम्मिलित हुए, ये सब लोग सम्मिलित हुए। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से BN राव ने किया उससे प्रभावित होकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में एक नए कानून की रूपरेखा गढ़ने के लिए BN राव को नियुक्त किया। 1932 में जब BN राव भारत आए गोलमेज सम्मेलन के तृतीय सम्मेलन के बाद, तो उन्होंने, चूंकि उनकी नियुक्ति हो गई थी हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में, लेकिन भारत सरकार ने उनसे आग्रह किया कि ये काम प्रधानमंत्री ने आपको करने के लिए कहा है, इसलिए 1932 में रिफॉर्म कमिश्नर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और वहीं से 1935 का इंडिया एक्ट लिखा गया। इंडिया एक्ट 1935 सबको पूरा विश्व जानता है कि भारत के संविधान का 80% पार्ट इंडिया एक्ट 1935 है, और उसको लिखने वाला कौन था? BN राव जी। पूरा उन्होंने लागू करने के लिए 1935 के बाद जो हुआ। एक क्लैरिफिकेशन दर्शकों के लिए, मुझे तो पता ही है 1935 के इस एक्ट में BR अम्बेडकर का कोई रोल नहीं था। नहीं, BR अम्बेडकर तो उस समय कुछ थे ही नहीं ना, पॉलिटिक्स में भी कुछ नहीं थे, और आपको पता है उस समय केवल अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे रहते थे। उनको क्या है, अम्बेडकर का शुरू से जो इतिहास है वो इतिहास को पढ़ना चाहिए। उनका जीवन ही चाटुकारिता में बीता। उसी चाटुकारिता के दम पर आपको पता है उनकी शिक्षा के बारे में, हाई स्कूल की सतही शिक्षा 37%, और इंटर की भी कमोबेश इसी प्रकार, BA की भी ऐसी ही शिक्षा। बड़ौदा राजघराने की कृपा पर वो जा कर के कोलंबिया भेजे गए जहाँ फेल हो गए वो। और जो व्यक्ति 1913 में वो प्रवेश लिया हो, और 1927 में जब भारत में साइमन कमीशन आया और इन्होंने मूक नायक से लेकर के तमाम पत्रों के माध्यम से अंग्रेज़ों का समर्थन किया, उस समर्थन के कारण
फिर से अंग्रेजों ने उनको, साहू जी महाराज ने कोई उनको छात्रवृत्ति नहीं दी, यह इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। अंग्रेजों ने उनको छात्रवृत्ति दी और तब जाकर के उनका कोलंबिया में डिग्री मिला। फिर वो डीएससी किए और जो भी उनको डिग्रियां प्राप्त हुई, संविधान की कोई डिग्री उनके पास नहीं थी, इसलिए संविधान लेखन का कोई मतलब नहीं था। वो इकोनॉमिक्स विषय के वो थे, मैंने पढ़ाकू थे। तो मतलब एलएलबी या लॉ उन्होंने नहीं किया? नहीं, बार एट लॉ की डिग्री वहां से मिल जाती थी। अच्छा, वो डिग्री ही उनके पास थी, कानून की कोई जानकारी नहीं, कानून का कोई लेख भी उनका नहीं है और ना कभी उन्होंने कोई वकालत की। एक दो कोई वकालत, चूंकि बार एट लॉ की डिग्री मिल गई थी, किए होंगे तो मैं नहीं जानता हूं, इतिहास में कोई दर्ज नहीं है, ये तय है। तो मेरा कहना है कि जो व्यक्ति, और जिसने साइमन कमीशन से लेकर के, साइमन कमीशन के पहले असम का पूरा कानून बनाए, उसके बाद 1935 का इंडिया एक्ट लिखा, उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का प्रधानमंत्री रहा, 1940 में जिसमें राव कमीशन बना, BN राव कमीशन, जिसमें हिंदू कोड बिल बनाया गया। हिंदू कोड बिल क्या था, इसको जानना बहुत जरूरी है। और बाद में चल करके जिसको लागू करने के लिए करपात्री जी आदि महान संतों ने, संघ ने विरोध किया, वो क्यों किया, ये बहुत जरूरी है। विरोध इसलिए किया कि जिस हिंदू कोड बिल को BN राव ने लिखा था, उसमें हमारी पूरी परंपरा मूल्य, जो भी हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृतियों में जो भी हमारी परंपराएं हैं, उसको उन्होंने पूरा संवैधानिक रूप दिया था, इसलिए उसको स्वीकार किया गया था। लेकिन जब अंबेडकर उसको ले आए तो इस सबको हटा करके केवल कोर्ट मैरिज को ही हिंदू कोड बिल में लाना चाहते थे कि केवल कोर्ट मैरिज ही होगा, सप्तपदी नहीं होगी, जो भी हमारे परंपराएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो कोई कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देखते होंगे, जो बाद में 55-56 में नेहरू ले आए जिस हिंदू कोड बिल को, उसमें वर्णित है यह हिंदू कोड बिल हूबहू BN राव का बनाया हुआ है। तो हिंदू कोड बिल से अंबेडकर का कोई संबंध नहीं, उनका रिजिग्नेशन इस कारण नहीं हुआ। देश को जानना चाहिए, देश को कई फैक्ट्स नहीं पता है। तो हम बार बार कहते हैं कि एक था राजा, ऐसी कहानियां हमारी बूढ़ी दादियां सुनाया करती थी, उन्हीं कहानियों को सुन करके इतिहासकारों ने लिख दिया और उसी में कहीं ना कहीं ये इसको डाला गया कि अंबेडकर वो महान व्यक्ति थे, अरे उनके इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं, उनके इतना कोई विद्वान नहीं, ये तमाम तरह की कहानियां गढ़ी गई और उस कहानियों में आज भी उसके नैरेटिव्स बन रहे हैं। अब उस नैरेटिव से चूंकि वोट मिल रहा है और पॉलिटिक्स में सच का कोई स्थान नहीं है, सच से, पॉलिटिक्स से सच गायब हो गया है। और मैं इसीलिए, मैं तो धर्माचार्य हूं, सत्य की स्थापना ये मेरा कर्तव्य है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आना यही मेरा कर्तव्य है। तो मैं इस देश को ले आ रहा हूं कि इस देश में अंबेडकर का योगदान यदि है तो यह है कि बॉवेल को पत्र लिखना कि आप इस देश को अभी सत्ता हस्तांतरित मत कीजिए। जी अच्छा, ये पत्र है और ये फैक्ट लिखा हुआ है और ये इसके लिए है। 40 में जाकर के वो जब देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था तो इन्होंने 42 में जाकर के लेबर मंत्री का चार्ज लिया। जी बिल्कुल, तो फैक्ट है, इतिहास तो फैक्ट चीजें हैं। तो इससे ये कि और जब से 1920 के बाद जब वो बड़ौदा राजघराना 1918 में छोड़े, आकर के जब कॉलेज ज्वाइन किया, मिशनरियों के साथ मिलकर के हिंदू धर्म को कैसे कमजोर करना है, वो अंग्रेजों को भी लगा एक व्यक्ति तो हमको मिल गया जो करेगा। निश्चित रूप से जयचंदों को सब लोग पूछते हैं जी, तो अंबेडकर हिंदू धर्म के जयचंद थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे और उन्होंने, उनका नाम इसी रूप में लिया जाएगा बार बार कि अंग्रेजों के साथ, मिशनरियों के साथ मिलकर के डिप्रेस क्लास की जो थियरी अंग्रेजों ने गढ़ी थी, उस थियरी को आगे बढ़ाने का काम किए और बार बार ये कहते रहे कि जो महार, चमार और वो है, वो कभी भी हिंदू धर्म का अंग नहीं है। और उसके दुष्परिणाम आज हमको, दुष्परिणाम जब डिजिटल मीडिया आया, मैं सबको कहना चाहता हूं, महारों ने इनका हिंदू धर्म छोड़ने में विरोध किया था। और आपको पता होना चाहिए कि अंबेडकर जितने भी चुनाव लड़े, उन्हीं महारों ने इनको हराने का काम किया, इसलिए कि धर्मद्रोही थे, इन्होंने कुलद्रोह किया, इनका सगा भाई इनका विरोध किया, उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति उनके परिवार का जाकर के बुद्ध धर्म स्वीकार किया हो, कोई गांव का व्यक्ति स्वीकार किया हो, वही गिने चुने 10 या 12 हजार लोग जो इनको फॉलो करते थे, जो इनके नेतृत्व में इनकी पार्टी के थे। आज भी भाजपा, यदि मोदी कह दें कि भाई भाजपा वालों कल से तुमको बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, मुझे उम्मीद है कि करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। तो वैसे ही अंबेडकर के साथ हुआ
लेकिन कोई मॉस गया उनके साथ, ये बिल्कुल असत्य है। मुश्किल से 10 से 5,000 लोग, 5-10 हज़ार लोग जाकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किए, और आज भी अंबेडकर का जो बौद्ध धर्म है उसको मानने वाले चंद मुट्ठी भर अगड़े दलित हैं, बाकी कोई नहीं है। जी महाराज जी, धर्म के परिष्करण का जो आप कार्य कर रहे हैं और इतना बोल्डली जो आप बोलते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ही गिने चुने लोगों के अलावा भारत में मुट्ठी भर कुछ होंगे जो सत्य बोल पाते होंगे। महाराज जी, एक बहुत मीडिया में हाईलाइट हुआ था, दर्शकों आपने भी सुना होगा, ममता कुलकर्णी और एक मॉडल थी हर्षा रिछारिया करके, तो उसको आपने काली सेना के अध्यक्ष के तौर पे वो आपने उनको वहाँ से निकलवाया था कुंभ से, धर्म के परिष्करण के लिए। तो इस जो धर्म के अंदर आज तमाम तरह की कुरीतियाँ आ रही हैं, कथावाचक हैं, नित्य नई बातें बताते हैं। अभी हमने देखा एक कोई यादव जी कथावाचक है, वो नौटंकी करते थे पहले और अब उन्होंने रामकथा नौटंकी में सुनानी शुरू कर दी। तो इसके लिए हमारे दर्शकों को कोई संदेश दीजिए कि किस प्रकार इस तरह के छद्म लोगों से बचें वो। देखो क्या है, छद्म लोगों से बचना ये वही है जिस प्रकार से हनुमान ने कालनेमी को पहचाना। तो आपको कालनेमियों को पहचानना है कि वास्तव में धर्म का आचरण कौन कर रहा है और धर्म की बातें कौन कर रहा है। जिसका आचरण धर्म का नहीं है उससे धर्म की बातें मत सुनिए। जिसका स्वयं की, जैसे मैंने आपने 2 नाम लिए, ममता कुलकर्णी को फिल्मों में जगह नहीं मिली। अंडरवर्ल्ड के बाद जब वो लौटी भारत तो उसको लगा कि ये मार्केट सबसे अच्छी है, यहाँ आना चाहिए, तो आजकल हरदम हाथ उठाई रहती है। अब देखिए, जिसने जीवन भर बेविचार किया, जिसका चरित्र इस लायक नहीं हो कि वो अनुकरणीय हो, उसको भगवा पहना करके, और इस देश का कानून को थू है, ये कानून धर्म को सर्वाधिक गर्त में ले जाने का काम इस देश का कानून आज के डेट में कर रहा है। नहीं तो एक कानून होता जो चारों शंकराचार्यों को मिला करके बनता, या जिसको चाहेंगे वही भगवा वस्त्र धारण कर सकता है, ये जिसको चाहेंगे वही व्यासपीठ पे बैठ सकता है और जनता उसी का अनुकरण करेगी। इस पूरे समाज का आचार्य है शंकराचार्य। आज लेकिन शंकराचार्यों की बातें गौड़ हो गई, मोदी की बात बड़ी हो गई, शंकराचार्यों की बातें गौड़ हो गई, मोहन भागवत की बातें श्रेष्ठ हो गई। धर्म पे जब प्रश्न पूछना होता है तो मोहन भागवत से पूछते हैं, कोई शंकराचार्यों से नहीं पूछ रहा है। यह हमारी अवनति है। और जिस दिन फिर से जनता खड़ी होगी कि हमको अपने आचार्यों की स्थापना करनी है, अपने आचार्यों की ही बात माननी है, उस दिन जितने लोकतंत्र में काम करने वाले सरकार हो या तथाकथित हिंदू संगठन हो, उस सब राइट टाइम हो जाएंगे। जी महाराज जी, जैसे पास्ट की आपने बात की, मेरा आखिरी प्रश्न है क्योंकि अभी समय भी पूरा हो रहा है, तो पास्ट की बात की, जैसे ममता कुलकर्णी का पास्ट या हर्षा रिछारिया का पास्ट, तो ये बात तो सत्य है कि व्यक्ति ने जीवन भर जो कर्म किए हैं वो हमेशा कई जन्मों तक हमारे शास्त्रों के हिसाब से पीछा करते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण अभी निकल के आया है। एक अश्लील साहित्य का लेखक था जिसने जीवन के 40 साल तक, 2013 तक उन्होंने अश्लील लेखन किया, और इतना अश्लील था कि इस चैनल में बोलेंगे तो शायद वो हम दिखा भी ना पाए। और उसके बाद उसने धर्म का कोई चोला डाला, तो उन्होंने अभी निग्रहाचार्य जी को, एक अपना YouTube चैनल चलाते हैं वो जो अश्लील लेखक थे, तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से, एक सन्यासी हैं, आप उनसे परिचित होंगे, उनका कार्य देखा होगा, युवा हैं, तो निग्रहाचार्य जी को फ्रॉड बोला, कामुक बोला और बहुत गंदी मतलब शब्दावली प्रयोग की। तो क्या ये धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से उचित है? और क्या उस व्यक्ति का जो भूतकाल था, जो उसने जीवन भर किया, जो उसने संभोग के विषय में, अन्य इस काम रस के विषय में, और कुंती के ऊपर उन्होंने जो कमेंट किए उस पर FIRs भी हैं, तो क्या इसको भुला देना चाहिए? देखो क्या है, ये तो हिंदू धर्म की लोगों की, उसको मानने वालों की कमी है। जिस तरह से इस्लाम के लोगों की तरह कि यदि उनके मोहम्मद के ऊपर कुछ कह दिए तो सरतन से जुदा, उसी तरह से अगर हमारे धर्म के ऊपर, हमारे धर्माचार्यों के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो भी बोलेगा वो निश्चित रूप से धर्मद्रोही होगा। निग्रहाचार्य का कार्य आज के युग में, मैं तो निग्रहाचार्य को अवतार मानता हूँ कि कोई न कोई अवतार है वो व्यक्ति। बस ये है कि शब्दों की मर्यादा उनको भी रखनी चाहिए। किसी के लिए कोई बात, जो आचार्य पीठों पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए हमको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने की बात तीव्र शब्दों में, तीक्ष्ण शब्दों में वो करते हैं, अब कोई है नहीं। और मुझे लगता है कि फिर कोई निग्रहाचार्य इस धरती पे नहीं आएगा।
तो वो व्यक्ति बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही पूजनीय है। तो जितना उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये संदीप देव जैसे लोग जिसका नाम आप ले रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए यदि उन्होंने उनके लिए खराब बोला है तो। और खराब बोलने के पहले ये सोचना चाहिए कि क्या संदीप देव मोहम्मद के ऊपर बोलने की ज़रूरत है इनके ऊपर? क्या तथाकथित मौलाना जो रोज़ रेप कर रहे हैं मस्जिदों में, उनके ऊपर कोई वीडियो बनाने की हिम्मत है इनके पास? क्या उन पादरियों के ऊपर इनको हिम्मत है बनाने की जो रोज़ आए दिन ननों के रेप में पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं और तुरंत छूट जा रहे हैं, सज़ा भी उनको नहीं हो रही है? तो ऐसी कोई स्टोरी बना पाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे? नहीं महाराज जी, मैं यही बताऊंगा कि संदीप देव जी ने स्वामी ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के, उनके खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा था अपशब्द, और वो हिंदू धर्म के ही धर्माचार्यों को टारगेट करते हैं। तो आपने महाराज जी जो शब्द बोले वो बहुत बड़े हैं, और अब समय सीमा भी समाप्त हो रही है। तो मैं दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि जब मैं महाराज जी से बात कर रहा था अभी पिछले 20 मिनट आप सबके सामने, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं आनंद मठ के समय पे पहुंच गया हूं, और आनंद मठ के किसी बड़े साधु से, योद्धा से, बड़े लीडर से बात कर रहा हूं। और महाराज जी को हम आगे देखते रहेंगे, बार बार बुलाते रहेंगे, उनसे विभिन्न विषयों में चर्चा करके समाज के लिए, अपने लिए गाइडेंस लेते रहेंगे। महाराज जी, आज हमारे चैनल में आने का, शो में आने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण। कॉफ़ी विद कमांडर को आप लोग ज़रूर देखते रहिए। और मैं पहली बार किसी कमांडर के एंकरिंग में वार्ता कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि ऐसे कमांडर जो देश की सेवा कर चुके हैं, आज जिस प्रकार से विभागी के साथ, तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, तो आप लोग कॉफ़ी विद कमांडर देखते ही रहिए। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता। वंदे मातरम।